Here, the black marble will lie. जोर लगाओ, धक्का दो। हाँ बस बस। दुनिया ने आगरा के साहिल पर वो सफेद संगी मरमर का शाहकार तो देखा है जिसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमुना नदी के बिल्कुल दूसरी पार एक और ताजमहल की बुनियाद रखी जानी थी। एक ऐसा ताजमहल जो सफेद नहीं बल्कि काले संगी मरमर से बनना था, जो शाहजहां की अपनी आखिरी आरामगाह होना था। तारीख की धुंधली किताबों में एक तज़किरा मिलता है कि मुगल शहंशाह शाहजहां का मंसूबा सिर्फ अपनी मलिका मुमताज के लिए मकबरा बनाना नहीं था। वो चाहता था कि सफेद ताजमहल के बिल्कुल सामने स्याह पत्थरों का एक ऐसा ही अक्स तैयार किया जाए और इन दोनों को जोड़ने के लिए दरिया के ऊपर एक अजीमुशान चांदी का पुल, सिल्वर ब्रिज तामीर किया जाए। तसव्वुर कीजिए वो नजारा, एक तरफ चांदनी की तरह चमकता हुआ सफेद महल और दूसरी तरफ रात के अंधेरे जैसा काला शाहकार। लोग कहते हैं कि शाहजहां चाहता था कि उसकी कब्र अपनी महबूबा के सामने हो ताकि मौत के बाद भी उनकी नजरें एक दूसरे पर रहें। लेकिन फिर तारीख ने एक खूनी मोड़ लिया। ये ख्वाब अधूरा क्यों रहा? क्योंकि शाहजहां का अपना बेटा औरंगजेब तख्त की हवस में अपने बाप के सामने दीवार बन गया। औरंगजेब ने अपने बाप को उसी आगरा किले में कैद कर दिया जहां से शाहजहां सिर्फ खिड़की से अपने अधूरे ख्वाब और मुमताज के सफेद ताजमहल को देख सकता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस काले ताजमहल की तामीर रुकवा दी, ये कहकर कि शाही खजाना पहले ही सफेद ताजमहल पर बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है और अब इस दीवानगी की कोई गुंजाइश नहीं है। यूं वो काला पत्थर जो शाहजहां की अजमत की अलामत बनना था, सिर्फ एक अफसाना बनकर रह गया। आज भी जब सयाह महताब बाग की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहां काले पत्थरों के कुछ आसार मिलते हैं। कुछ तारीखदान इसे सिर्फ एक अफसाना कहते हैं और कुछ इसे मोहब्बत का वो अधूरा बाब जो कभी मुकम्मल ना हो सका। शाहजहां को आखिरकार उसी सफेद ताजमहल में मुमताज के पहलू में दफन कर दिया गया, मगर उसका वो काला ख्वाब आज भी जमुना की लहरों में कहीं सिसकियां लेता महसूस होता है। शाहजहां के इस ख्वाब ने सदियों से तारीखदानों को दो हिस्सों में बांट रखा है। जहां कुछ लोग इसे सिर्फ एक रोमानवी अफसाना करार देते हैं, वहीं कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो अक्ल को हैरान कर देते हैं। 1665 में जब मशहूर यूरोपीय सयाह जां बाप्टिस्ट तावर्नियर आगरा पहुंचा तो उसने अपनी तहरीरों में दावा किया कि शाहजहां ने जमुना नदी की दूसरी तरफ बाकायदा जमीन की पैमाइश करवाई थी और वहां काले पत्थर जमा करना शुरू कर दिए थे। अगर आप आज भी ताजमहल के बिल्कुल सामने नदी के पार महताब बाग में जाएं, तो वहां आपको काले रंग के बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े मिलेंगे। बरसों तक लोग ये मानते रहे कि ये वही काला संगे मरमर है जो दूसरे ताजमहल के लिए मंगवाया गया था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या शाहजहां ने वाकई इस शाहकार की बुनियाद रख दी थी जिसे औरंगजेब की संगदिली ने मट्टी में मिला दिया? लेकिन 1990 की दहाई में जब आसारे कदीमा के माहिरीन यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने महताब बाग में खुदाई शुरू की तो एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उन्हें वहां काले पत्थर तो मिले, लेकिन तहकीकात से पता चला कि वो काला संगे मरमर नहीं था बल्कि सफेद संगे मरमर ही था जो वक्त की गर्द और केमिकल्स की वजह से काला पड़ चुका था। तो क्या इसका मतलब ये है कि काला ताजमहल कभी बनना ही नहीं था? माहिरीन का एक ग्रुप कहता है कि शाहजहां ने जमुना नदी के पानी में सफेद ताजमहल का अक्स रिफ्लेक्शन देखने के लिए महताब बाग को ऐसे डिजाइन किया था कि वो पानी में बिल्कुल स्याह नजर आए। गोया काला ताजमहल कोई इमारत नहीं बल्कि एक बसरी धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन था जो शाहजहां ने तख्लीक किया था। मगर बात यहां खत्म नहीं होती। मुगल दौर की कुछ खुफिया दस्तावेजात ये बताती हैं कि शाहजहां के पास काले संगे मरमर के हुसूल के लिए मखसूस कानों यानी क्वेरीज के नक्शे मौजूद थे। अगर वो सिर्फ एक अक्स था तो फिर शाहजहां और औरंगजेब के दरमियान इस मंसूबे पर इतनी तलखी क्यों हुई? क्या औरंगजेब ने सिर्फ पैसे बचाने के लिए इसे रुकवाया या वो अपने बाप की इस यादगार मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था? कहा जाता है कि जब इंसान के ख्वाब टूटते हैं तो वो अंदर से मर जाता है, मगर शाहजहां को तो जीते जी एक ऐसी जेल में डाल दिया गया था जहां से वो सिर्फ अपने अधूरे ख्वाबों का मातम कर सकता था।
आगरा किले का वो मुसम्मन बुर्ज, जहां मुगल सल्तनत का सबसे पुरशिकोह बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल इस हाल में गुजार गया कि उसकी नजरें सिर्फ सामने मौजूद सफेद ताज महल पर जमी रहती थी। वो काला ताजमहल जो उसकी अपनी पहचान बनना था, अब सिर्फ एक ख्याल बनकर रह गया था। औरंगजेब ने ना सिर्फ तख्त छीना, बल्कि अपने बाप से उसकी वसीयत का हक भी छीन लिया। तारीखदान लिखते हैं कि शाहजहां की बीनाई आखिरी अय्याम में इतनी कमजोर हो गई थी कि वो ताजमहल को साफ देख भी नहीं पाता था। तो उसकी बेटी जहां आरा ने उसके सामने एक आईना रख दिया था ताकि वो उसमें ताजमहल का अक्स देखकर अपनी यादों को सहारा दे सके। जनवरी 1666 जब शाहजहां ने अपनी आखिरी सांस ली तो उसकी आंखें अब भी उसी समत में थीं जहां मुमताज सो रही थी। उसकी वसीयत थी कि उसे उस काले ताजमहल में दफन किया जाए जो वो बनाना चाहता था, मगर औरंगजेब ने उसे एक इजाफी खर्चा करार दिया। उसने किसी शाही एजाज के बगैर रात के अंधेरे में अपने बाप की मैयत को कश्ती के जरिए ताजमहल पहुंचाया और मुमताज के पहलू में दफन कर दिया। आज जब आप ताजमहल के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि मुमताज की कब्र बिल्कुल दरमियान में है, लेकिन शाहजहां की कब्र एक तरफ और थोड़ी ऊंची है, जो इस पूरे महल के डिजाइन यानी सिमेट्री को खराब करती है। माहिरीन कहते हैं कि यही सबसे बड़ा सबूत है कि शाहजहां यहां दफन होना ही नहीं चाहता था। अगर वो काला ताजमहल बन जाता तो आज दुनिया के पास मोहब्बत की एक नहीं बल्कि 2 ऐसी निशानियां होती जो कायनात के तवाजुन को मुकम्मल करती। काला ताजमहल हकीकत था या सिर्फ शाहजहां की तखय्युल की एक परवाज? ये मौम्मा आज भी जमुना की लहरों में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात सच है कि आगरा की मिट्टी में सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा ख्वाब भी दफन है जिसने मुकम्मल होने के लिए सदियों का इंतजार किया, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। क्या आपको लगता है कि औरंगजेब ने अपने बाप के साथ नाइंसाफी की, या वो काला ताजमहल वाकई एक फजूल खर्ची होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।